पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया को कांग्रेचुलेट किया है उनकी वर्ल्ड कप विन के ऊपर। वैसे किया शाहीन शाह अफरीदी ने भी है, लेकिन चलो वो आगे चलकर बताता हूँ, पहले बाबर आजम तक ही रखते हैं। अच्छा, तो बाबर आजम ने बेसिकली कंग्रेचुलेट किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। बाबर आजम की वो पोस्ट वायरल हो गई, बाबर आजम अब बाबर आजम से रिलेटेड ना एक और भी खबर आ रही है और वो है उनके बैट के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम इंग्लैंड से वर्ल्ड T20 का फाइनल हारे थे तब विराट कोहली ने इंग्लैंड को कंग्रेचुलेट किया था, तो बाबर आजम ने फिर आज ऑस्ट्रेलिया को कंग्रेचुलेट किया। तब हम हारे थे, आज इंडिया हार गया, तो मतलब बराबर हाँ, खाता बराबर हो गया, यूं समझ लो। दो केस में कोई लड़ने मरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। दूसरी खबर है बाबर आजम के बैट से रिलेटेड। खबरें ये आ रही हैं कि ट्रेविस हेड ने बेसिकली जिस बल्ले से सेंचुरी की है ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट ऑन अ वेरी ट्रिकी विकेट, वो बैट बाबर आजम ने ट्रेविस को गिफ्ट किया था। अब ये स्टोरी क्या है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ट्रेविस हेड पाकिस्तान आए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ, उन्होंने टूर किया था, तो बाबर आजम ने ना ट्रेविस हेड को, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक बैट गिफ्ट किया था। उसकी फुटेजेस भी हैं, उसकी वीडियो भी है, तो बैट तो गिफ्ट किया था। अब ट्रेविस हेड ने जो मारी है ना वो बैट सेम ही है, मतलब कंपनी तो एटलीस्ट सेम है, ये फॉर श्योर। ग्रे निकलस, वो बाबर आजम आपको पता है ग्रे निकलस के बैट यूज करते हैं, ट्रेविस हेड भी उसी कंपनी के बैट यूज करते हैं। अब कंपनी तो सेम है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बैट वही है जो बाबर आजम ने गिफ्ट किया था ट्रेविस हेड को, और ट्रेविस हेड ने उससे मार दी है सेंचुरी, बल्कि मैच विनिंग सेंचुरी, बल्कि वर्ल्ड कप विनिंग सेंचुरी। तो इसके बारे में ना मुतजाद किस्म की राय है। कुछ लोग तो बड़ा स्ट्रांगली कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये वही बैट है जो बाबर आजम ने हेड को गिफ्ट किया था, और हेड ने उस बल्ले से 1,30,000 तमाशाइयों को अहमदाबाद के अंदर चुप करा दिया। दूसरी साइड के लोग कहते हैं कि नहीं, ये कंपनी सेम है लेकिन ये बैट वो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब आप किसी प्लेयर को कोई बैट गिफ्ट करते हैं तो वो उस बैट से खेलता एज सच नहीं है, उसको एज ए सुवेनियर अपने घर पे रख लेता है या अपने किट बैग का हिस्सा बना लेता है, लेकिन नॉर्मली उससे खेला नहीं एज सच जाता। अब ये बात दोनों साइड्स के ऊपर जा सकती है। अब इसका जवाब सबसे बेहतरीन कौन दे सकता है, वो ऑब्वियसली ट्रेविस हेड खुद दे सकते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई क्या वाकई ही में आपने जिस बल्ले से सेंचुरी मारी है इंडिया के अगेंस्ट, वो बल्ला आपको बाबर आजम ने गिफ्ट किया था, अगर तो ट्रेविस हेड कह देते हैं कि जी, फिर तो भैया समझो कि धमाका हो गया। अगर तो कहते हैं कि नहीं, कंपनी वही है लेकिन बैट मतलब वो नहीं है, कंपनी सेम है, फिर चलो जाने दो जैसे चल रहा है। तो एक तो है ये कि बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया को किया कंग्रेचुलेट उनकी 6ठी वर्ल्ड कप विन के ऊपर, मतलब 6ठी मरतबा वो वर्ल्ड कप अपने हाथों में ले गए हैं। और कमिंग्स का क्या साल है अंदाज़ा करें, एशेज जीता, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती और अब वर्ल्ड कप भी जीत लिया, और अगले साल वर्ल्ड T20 भी है बाय द वे। तो कमिंस का कोई पता नहीं, कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त कर रखा है। तो एक तो ये न्यूज़, फिर दूसरी न्यूज़ बाबर आजम के बैट वाली जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रही है, तो वो भी देखते हैं कि बाबर आजम उसके ऊपर, बाबर आजम कह रहा हूँ, ट्रेविस हेड उसके ऊपर क्या रिप्लाई करते हैं अगर उनसे पूछा जाता है। ठीक हो गया। फिर आते हैं, अब ये जो बाबर आजम ने कंग्रेचुलेट किया और उसके ऊपर कंग्रेचुलेट किया शाहीन शाह अफरीदी ने भी, तो बाबर आजम की जो ट्विटर के ऊपर पोस्ट है या उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया, आप वो जाकर पढ़ें और उसके नीचे कमेंट्स पढ़ें। और शाहीन शाह अफरीदी ने जो एक्स ऐप के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की टीम को कंग्रेचुलेट किया, दोनों के रिप्लाईज पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर, पानी की तरह साफ शफाफ क्लियर, और वो ये कि शाहीन शाह अफरीदी कागजों में तो टीम के कप्तान बन गए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में अभी वो पाकिस्तान के कप्तान नहीं बने। लोगों का अभी भी क्रिकेट का कप्तान बाबर आजम ही है, और लोग इतनी स्ट्रॉन्गली बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी सोच है। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में आपको शाहीन शाह अफरीदी ये सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट वगैरह भी ना करता हुआ नजर आए अपने किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर, क्योंकि भाई साहब नीचे इतनी बैशिंग होती है, उसकी इतनी बैशिंग होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस कार्य खैर में आपका भाई भी हिस्सा लेता है, लेकिन चलो खैर, अच्छा, तो बहुत बैशिंग होती है, बहुत बैशिंग होती है। तो आपकी सोच है, मतलब लोग यही उसको कह रहे होते हैं, भैया तू तो हमारा कप्तान ही नहीं है, तू तो बात ही ना कर। कुछ लोग मीम्स शेयर कर रहे होते हैं, कुछ उसको ताने मार रहे होते हैं कि किस तरीके से वो टीम का कप्तान बना। तो शाहीन शाह अफरीदी की तो नैया डूबी पड़ी हुई है।
अभी उसको बहुत कोई परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई टीम को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा, तो फिर कहीं जाके शायद कोई पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस उसको एक्सेप्ट कर ले। अभी तो मैंने देख लिया कि भैया अभी तो कोई चांस ही नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, बाबर आजम जो है ना वो दुखती रग है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की। ये बात तो अब सबको क्रिस्टल क्लियर हो गई है। मतलब जो बाबर आजम के अगेंस्ट बोलते थे वो जलील हुए, जिन्होंने बाबर आजम के अगेंस्ट टीम के अंदर यूं किया वो जलील हो रहे हैं। बाबर आजम के जाने के बाद इस पर्टिकुलर टाइम में बाबर आजम मतलब ट्रेंड पर है, वो ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है इस पर्टिकुलर टाइम में। आप देखें ना, उसने कंग्रेचुलेट किया, मतलब एक कप्तान ने कंग्रेचुलेट कर दिया, ठीक है ना, बस साबका कप्तान, बल्कि बात यहाँ तक खत्म हो जानी चाहिए ना। नहीं 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 भाई साहब, बाबर आजम ने कंग्रेचुलेट किया, ऐसे लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया को ना बाबर आजम ने सिखा कर क्रिकेट सारा कुछ करके भेजा वर्ल्ड कप में, और अब बाबर आजम को सारा क्रेडिट मिल रहा है। मतलब ये लेवल पहुंचा हुआ है। बाबर आजम की कंग्रेचुलेशन पोस्ट वायरल, सुपर वायरल। दूसरी तरफ उसी की जगह पर जो नया कप्तान आया है उसकी जो है वो सुपर जलालत चल रही है। एक सुपर वायरल हो रहा है, दूसरा सुपर जलील हो रहा है। तो ये सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की क्रिकेट में। बाकी बाबर आजम जिंदाबाद भाई, कप्तान वही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाबर आजम का भी, बाबर आजम के बैट का भी। और अगर ट्रेविस हेड ने उससे मारी है सो क्या बात है गुरु आपकी। पीस आउट।